आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने हिंदुस्तानियों ने अपने खून को पसीने की तरह बहाया। चारमीनार के दामन में जश्न आजादी व्हीकल रैली से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हुकूमत की जानिब से रियासत भर में डायमंड जुबली तकारीब का शानदार इनेकाद। हरमकुंडा में खून का तिया कैंप का इफ्तिताह करने के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। मुल्क की आजादी के 75 साल की तकमील पर तेलंगाना भवन में खून के अतिये कैंप का इनेकाद। रुकन कानून साज काउंसिल कविता, रुकन राज्यसभा केशव राव, मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर ने दिया खून का अतिया। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह में तेजी के साथ इजाफा। हुक्काम ने तीसरे खतरे की दी वार्निंग। ट्रैफिक में हुआ खलल। जोराला और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। और इज्तिमाई असमत रेजी केस के मुजरिमीन की रिहाई 22 से तशवीश। सारा मुल्क आपके कौल ऑफ फेल को देख रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका का मोदी पर तंज। और अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए हिंदुस्तानियों ने अपने खून को पसीने की तरह बहाया, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की और अपनी कीमती जिंदगियों की कुर्बानियां दी। तब जाकर हिंदुस्तान को आजादी नसीब हुई। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इन ख्यालात का इजहार चारमीनार के दामन में मुनक़िदा जश्न आजादी व्हीकल रैली को खिताब करते हुए किया, जिसका इनेकाद महकमा फायर सर्विस की जानिब से किया गया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर मजाहिब के लोगों ने शाना बशाना कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि आजादी से कबल हिंदुस्तानियों की हालत गुलामों जैसी थी, जिन पर अंग्रेज हर तरह का सितम ढाते थे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी तकरीर में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जौहर, भगत सिंह और दीगर मुजाहिदीन आजादी का तस्करा करते हुए उनकी खदमात और कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हम सबको आजादी की कद्र और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना वजीर आला KCR की क़यादत में मजमूई तरक्की की तरफ रवानवा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आजादी की डायमंड जुबली के तौर पर 15 रोजा प्रोग्रामों का ऐलान किया है। तेलंगाना महकमा पुलिस मुल्क भर के लिए मिसाली मुकाम हासिल कर चुका है। इस तरह तेलंगाना महकमा फायर सर्विसेज भी अपनी खिदमात के एवज अहम मुकाम हासिल कर चुका है। वजीर दाखिला ने कहा कि महकमा फायर सर्विसेज अवामी जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ में अपने फ़राइज़ को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहा है और हादसात की इत्तला मिलते ही फौरी मुकाम वारदात पहुंचकर आग पर काबू पा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा फायर सर्विसेज का अमला अपनी जानमाल और अफराद खानदान की परवाह किए बगैर अवामी जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ करता है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने पहली मरतबा फायर मोटरसाइकिल्स भी मुतारुफ कराई हैं, जिनसे छोटी गलियों और तंग मुकामात पर भी फायर सर्विसेज अमला आसानी से पहुंचकर हादसात पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर रहा है। इस मौके पर फायर सर्विस के डायरेक्टर जनरल संजय जैन, डायरेक्टर लक्ष्मी प्रसाद, एडिशनल डायरेक्टर नारायण राव, रीजनल फायर ऑफिसर पापैया, डिविजनल फायर ऑफिसर श्रीवास रेड्डी और दीगर मौजूद थे। చార్మినార్ హిస్టారికల్ ప్లేస్ లో మా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ర్యాలీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. మా డీజీ గారు సంజయ్ కుమార్ జైన్ గారు, మా డిస్ట్రిక్ట్ ఫైర్ ఆఫీసర్ శ్రీనివాస్ గారు, ఆల్ ఆఫీసర్స్, స్టూడెంట్స్, మా అదర్ ఆఫీసర్స్ కి పేరు పేరుతో మా సలాం నమస్కారము. ఇండిపెండెన్స్
75 ఇయర్స్ అయింది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 15 డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు. తప్పకుండా మా యూత్ లో నా స్టూడెంట్ లో అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. ఇండిపెండెన్స్ లో చాలా బలిదానం చేసి ఇండిపెండెన్స్ తీసుకొచ్చిన అలాగే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు भी చాలా ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేస్తున్నారు. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఫైర్ సర్వీస్ ఎవ్రీ టైం యాక్టివ్ పని చేస్తున్నారు. ఇండియాలో తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट को చాలా इंपॉर्टेंस इच्छारू. इसीलिए मैं तमाम हमारे स्टूडेंट्स को बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन्हें अदा करता हूं. और आज की जो रैली निकाली जा रही है, यकीनन यह एक तारीखी रैली है जिसमें काफी व्हीकल्स है जो इमरजेंसी के टाइम पर जहां पर भी फायर होता है, यहाँ हमारे डीजी साहब संजय कुमार जैन साहब भी मौजूद है, हमारे ऑफिसर साहब भी मौजूद है. हमेशा यही प्लान करते हैं कि किस तरह आग पर काबू पाया जाए, हमारे ऑफिसर किस तरह एक्टिव पनी करें. तो इसलिए मैं तमाम ऑफिसर्स को जो जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा फायर डिपार्टमेंट इसी तरह काम करता रहेगा. और हमारे लिए प्राउड की बात है, हमारे फायर ऑफिसर्स जिस तरह हमारी स्टेट में सर्विस दे रहे हैं, इमरजेंसी में जिस तरह जाते हैं व्हीकल्स पर भिजाकर, और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स पर जो कुछ दिन पहले ही हमारे डीजी साहब और उनकी टीम ने जर्मन जाकर किस तरह फायर पर काबू किया जा सकता, वर्ल्ड में क्या क्या रिसर्च हो रहा है वो देख कर आए. इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर भी हमारे स्टेट में जो भी जरूरत के सामान हो गए फायर को कंट्रोल करने के लिए हम जरूर मुहैया करेंगे. और जहां तक भी हो सकेगा, जितनी भी हमसे हो सकेगी फायर डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा. और जहां पर भी हम तो हमेशा खुदा से दुआ करते हैं कि कभी भी कहीं इंसिडेंट ना हो. अगर इंसिडेंट हुआ तो हम जल्द से जल्द कंट्रोल करेंगे. उसके लिए डीजी साहब को और फायर डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं. ये हमारी आजादी हमारे महान नेता गांधी जी साहब जो महात्मा कहते हैं, उन्हें इसीलिए महात्मा कहते हैं कि उन्होंने बड़ा सैक्रिफाइस किया. और हिंदुस्तान की आजादी में महान और महात्मा गांधी हमेशा अमन की तहरीक चलाए, क्योंकि जो भी तहरीक होती है अमन से चलती है तो जरूर कामयाब होती है. अंग्रेजों ने हम पर बहुत जुल्म किया. उस जमाने में हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे और हिंदुस्तान को आजादी दिलाई. आज हम 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 76वें साल में दाखिल हुए. इसीलिए सारे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से इस युग में आजादी मनाई जा रही है. आजादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है. और हमारा जो सपना है हिंदुस्तान को सारी दुनिया में हम नंबर 1 स्टेज पर लाना चाहते हैं. उसके लिए हमारे तमाम ऑफिसर्स बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में हो या हमारी स्टेट में हो अमन और भाईचारगी है. उसी तरह हर डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है. मेरी जानिब से फायर डिपार्टमेंट के डीजी साहब को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को वज़ीर पंचायत राज उदयी तरक्की अरब अली दयाकर राव ने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाई जाने वाली डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर जिले हनमकुंडा के DRDO ऑफिस के इस्तेमाल मुनक़िदा खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह किया. बादअज़ां रियासती वज़ीर दयाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत 8 अगस्त से 22 अगस्त तक रियासत भर में 15 दिनों तक हर रोज़ एक प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है और इसी के तहत आज हनमकुंडा में खून के अतिया के कैंप का इनेकाद किया गया. उन्होंने बताया कि खून के अतिया कैंप में अवाम की कसीर तादाद ने हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया दिया. उन्होंने कहा कि रियासत में मुल्क की आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब का शानदार इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो 22 तारीख तक जारी रहेगा. उन्होंने अवाम से इन प्रोग्राम्स में शिरकत की अपील की. इस प्रोग्राम में कलेक्टर राजू गांधी हनुमंतूर, DRDO प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रीनिवास कुमार, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर वासु चंद्रा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सांबा शिवा राव, तिब्बी अमला और दीगर ने शिरकत की.
బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. నేను ఊహించిన దానికంటే చాలా మంది వాలంటీర్గా దాతలు రావడం జరిగింది. ఒక ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఎన్నికలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిపిస్తే ప్రతి మండలంలో జరుగుతున్నాయి, ప్రతి హాస్పిటల్ దగ్గర జరుగుతున్నాయి, ప్రతి ఎంప్లాయీ ఇస్తున్నారు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు కార్యకర్తలు ఇస్తున్నారు, ప్రజాప్రతినిధులు ఇస్తున్నారు. ప్రజలు కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ రక్తదాన శిబిరం, ఎందుకంటే స్వాతంత్ర్యం పోరాటంలో మేము లేవు కానీ వాళ్ళ స్ఫూర్తిగా మా బ్లడ్ నన్న ఇవ్వాలి, వాళ్ళు ప్రాణత్యాగం చేశారు, ప్రాణాలు అర్పించారు, మేము కొంత బ్లడ్ అన్న దానం చేయాలి, 10 మందికి అక్కడ రావాలి, ఇంకోరికి ప్రాణం నింపాలని ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపుతోటి वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले मिर्चल के अलवाल मंडल में वाक़ मुत्तियालम्मा मंदिर का दौरा करते हुए मंदिर के दर्शन किए। बाद वजीर आला के सीआर जदीद कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह के लिए एक बड़ी बाइक रैली के साथ रवाना हुए। इस मौके पर रुकन असम्बली मल्काजगिरी मैडमपल्ली हनुमंतराव, 133 डिवीजन कॉरपोरेटर राजेंद्र नाथ, 135 डिवीजन के कॉरपोरेटर सविता अनिल किशोर के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। वजीर पंचायत राज और देही तरक्की दयाकर राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर रियासत भर में 15 दिनों तक डायमंड जुबली तकारीब मुनक्किद करने के प्रोग्राम को खतीब दी, जिसके तहत रियासत के तमाम अजला में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की कोई भी रियासत इस तरह का शानदार प्रोग्राम मुनक्किद नहीं कर रही है। रियासती वजीर दयाकर राव जश्न आज़ादी तकारीब के ज़िमन में वरंगल टाउन में वाक़ MGM अस्पताल में मुनक्किदा खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वरंगल मेयर गुंडू सुधारानी, कलेक्टर गोपी, MGM अस्पताल के डॉक्टर्स चंद्रशेखर ने शिरकत की। रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि जिसने आज़ादी तकारीब के दौरान हर घर में कौमी परचम लहराना, तलबा को गांधी की फिल्म दिखाते हुए आज़ादी से मुताल्लिक़ हर एक में शऊर बेदार किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी करने वालों को फरामोश नहीं किया जा सकता। ప్రజాప్రతినిధులు కానీ స్వచ్ఛందంగా కూడా చాలా మంది రక్తదానం చేయడం జరుగుతున్నది. స్వాతంత్రం సాధించుకొని 75 సంవత్సరాలు అవుతుంది. దేశభక్తి భావన ఇంకా పెరగాలి. స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన వ్యక్తులను స్ఫూర్తి తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కేసీఆర్ గారు దేశంలో ఏ రాష్ట్రం చేయగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ 75 సంవత్సరాల వజ్రోత్సవాలు हल्का असम्बली कोकटपल्ली के बालनगर डिवीजन के राजीव गांधी नगर गवर्नमेंट स्कूल के 150 तलबा में रुकन असम्बली कोकटपल्ली एवं कृष्ण राव की जानिब से बैग्स, बुक्स, पेन, पेंसिल, कंपास बॉक्स, डिक्शनरी किट्स तकसीम किए गए। इसके अलावा इस मौके पर स्कूली तलबा और औलिया तलबा के लिए ताम का भी इंतजाम किया गया। तकरीब में कॉरपोरेटर रविंद्र रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी उमर शरीफ, बस्ती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज, स्कूल प्रिंसिपाल नागराज, स्कूल असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं राजीव गांधी नगर का प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज़ आज यहाँ पर स्कूल ओपनिंग के लिए हमारे माधव कृष्णराव MLA साहब आए, जो प्राइवेट स्कूल से बहुत ही अच्छा जो गवर्नमेंट स्कूल बनाए, अपने ओन पैसों से बनाए उन्होंने, इसके अंदर कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, प्राइवेट पैसे लगा के प्राइवेट स्कूल के सर का बनाए गवर्नमेंट स्कूल को, और उनके माँ बाप और बच्चों के लिए पूरे बैग फ्री दिए, वाटर बॉटल फ्री दिए और बुकां फ्री दिए, कंपास बॉक्स, पेंसिल, हर वो चीज़ फ्री दिए जो बच्चों को पढ़ के आगे बढ़ने के लिए। जो आज तक का कोई पार्टी वाला हमारे एरिया के अंदर ना कोई
मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर शहजाबाद के बेशतर इलाकों में खून के अतिये के कैंप्स मुनक़िद किए गए। हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने तेलंगाना भवन में खून का अतिया दिया। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के जश्न की कमेटी के सदर नशीन के केशवर राव, मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी, रुकन असम्बली डी नागिंदर और दीगर टीआरएस कायदीन ने भी खून का अतिया दिया। इसी दौरान जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और दीगर ने इस कैंप में हिस्सा लिया। गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि खून का अतिया काफी अहमियत का हामिल है। इस दौरान जीएचएमसी के अहदेदार फ्रीडम कप स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो जुमेरात को मुनक्किद होने वाला है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారతదేశ స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలు నిర్వహించాలని ఇచ్చినటువంటి పిలుపులో భాగంగా అనేక సంస్థలు, పార్టీలు, యువకులు పెద్ద ఎత్తున ఉత్సాహంగా స్కూల్ పిల్లలు, కాలేజ్ పిల్లలు అందరూ కూడా పాల్గొని తమ వంతుగా వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో హైదరాబాద్ నగర టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ తెలంగాణ భవన్లో జరుగుతున్నటువంటి రక్తదాన శిబిరంలో భాగంగా పాల్గొని మరి రక్తదానం చేయడం జరిగింది. భారతదేశ స్వాతంత్రానికి సంబంధించి 75 వసంతాలు నిండినటువంటి సందర్భంలో मुल्क की 75वीं आज़ादी के ज़िमन में मनाई जाने वाली डायमंड जुबली तकारीब के मौके पर कोंडापुर के सरकारी अस्पताल में खून के अतिये कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली गांधी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खून का अतिये कैंप का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस दौरान 8वें बटालियन के पुलिस एहलकारों, डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले ने खून का अतिया दिया। बाद-ए-ज़ां रुकन असम्बली गांधी ने कहा कि यौम आज़ादी हिंद के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाई जाने वाली डायमंड जुबली तकारीब के दौरान हर रोज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इसी की एक कड़ी के तौर पर आज खून के अतिये कैंप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में बटालियन के एडिशनल एसपी नरेंद्र सिंह, जोनल कमिश्नर शंकरैया, डिप्टी डीएमएनएचओ सरेजना, अस्पताल सुपरिटेंडेंट वरदाचारी और दीगर ने शिरकत की। చాలా గొప్ప రోజు అని చెప్పుకోవడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు 75 సంవత్సరాల వజ్రోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా దేశం మీద భక్తి భావనతో ప్రాణాపాయంలో ఉన్నటువంటి మిత్రుల్ని కాపాడుకోవడానికి రక్తదాన కార్యక్రమం అనే కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకొని కీలకంగా బాధ్యతలు పోషిస్తున్నటువంటి గ్రేహౌండ్స్ మిత్రులు तेलंगाना के भद्राचलम में गुज़िश्ता 24 घंटों में दरियाई गोदावरी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और बालाई इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। हुक्काम ने तीसरे खतरे की वार्निंग जारी की है। अहदेदारों ने बताया कि पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। गोदावरी की सतह में बतदरीज इजाफे की वजह से भद्राचलम में कई मकामात पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। भद्राद्री देवस्थानम कल्याण कट्टा मुकम्मल तौर पर डूब गया है। हुक्काम ने भद्राचलम आरटीसी डिपो से चरला और दीगर मकामात को जाने वाली बस खिदमात को रोक दिया है। भद्राद्री कलेक्टर ओदीप ने कहा कि गोदावरी फिलहाल खतरे की तीसरी सतह से 54.6 फीट पर बह रही है। उन्होंने ज़ेर इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया है। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि सैलाबजदा इलाकों में मवेशियों को चरने की इजाजत न दी जाए और माहीगीर मछली पकड़ने के लिए न जाएं। तेलंगाना के जोराला और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। दरियाई कृष्णा के बालाई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से जोराला प्रोजेक्ट में जबरदस्त बहाव दर्ज किया जा रहा है। 2,50,000 क्यूसिक पानी का बहाव इस प्रोजेक्ट में देखा गया, जिसके बाद हुक्काम ने 44 दरवाजे खोलते हुए 2,44,00,000 क्यूसिक पानी को 2,44,000 क्यूसिक पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 9.65 टीएमसी है। मौजूदा तौर पर इस प्रोजेक्ट में 8.3 टीएमसी पानी दर्ज किया गया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में 3.93 क्यूसिक पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने 24 दरवाजे उठाकर 3.41 लाख क्यूसिक पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा। नागार्जुना सागर की मुकम्मल आबी सतह 590 फीट है और मौजूदा तौर पर इसमें 586 फीट पानी दर्ज किया गया। इस आबी जखीरे में ज्यादा से ज्यादा 312 टीएमसी पानी जखीरा किया जा सकता है। मौजूदा तौर पर 300 टीएमसी पानी इसमें देखा गया।
हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाए जा रहे डायमंड जुबली तकारीब के ज़िमन में सनत नगर डिवीजन के अलाउद्दीन कोठी मुस्लिम बस्ती में सीनियर टीआरएस कायद मोहम्मद ख्वाजा और मोहम्मद जाफर की क़ियादत में एक कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सनत नगर कॉर्पोरेटर बाल रेड्डी मेहमान खुसूसी के अलावा सीनियर टीआरएस कायद सैयद सिराजुद्दीन, मिर्जा खलील बेग और सैयद रियाजुद्दीन के अलावा दीगर मुकामी नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर दावत ताम का भी इंतजाम किया गया था। मैं मोहम्मद ख्वाजा सनत नगर अलाउद्दीन कोठी से ये जो जश्न का प्रोग्राम रखा गया है, जनाब तलसानी सीनियर यादव साहब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रोग्राम को अच्छे से सेलिब्रेट करे, उसी तरीके से यहाँ आज अलाउद्दीन कोठी में भी ये प्रोग्राम को रखा गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी जनाब बाल रेड्डी साहब, सैयद सिराजुद्दीन साहब और हमारे मिर्ज़ा खलील बेग और आसिफ खान, ये तमाम रवि, ये तमाम लोग सीनियर सन्ना, ये लोग हमारे पास तशरीफ़ लाए। हमें तेलंगाना कांग्रेस कमेटी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टीआरएस पर मुसलसल बेबुनियाद इल्जामात आयद करने वाले सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी का जहां बाहर टीआरएस हलकों में जबरदस्त तनकीदें की जा रही हैं और उनके खिलाफ मजम्मत, बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत की जा रही है, वहीं खुद उनकी पार्टी में भी रेवंत रेड्डी को पसंद नहीं किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी जो मुसलसल अपने ही कायदीन के खिलाफ जबान दराजी कर रहे हैं, उसको लेकर पार्टी कायदीन में नाराजगियां पैदा हो रही हैं और पार्टी दाखिली तौर पर खल्फशार का शिकार हो चुकी है। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक नायब सदर रशीद महकमा कौमी आफत समावी हुकूमत हिंद एम शशिधर रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शशिधर रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के तरीक़ेकार पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सीनियर कांग्रेस लीडर ने तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज माणिक्यम टैगोर को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्हें सीनियर कायदीन की अनसुनी करने वाला माइंडसेट शख्स करार दिया। शशिधर रेड्डी ने वरंगल में रैतु डिक्लेरेशन सभा के दौरान साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी के बयान पर भी नाराजगी का इजहार किया। शशिधर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी अक्सर और बेशतर अपनी ही पार्टी के सीनियर कायदीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके रवैये और काम करने के स्टाइल से रियासत में कांग्रेस को नाकाबिल यकीन नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। ताहाल कई सीनियर कायदीन पार्टी को खैरबाद कर चुके हैं, जबकि तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज माणिक्यम टैगोर भी इन हालात से वाकिफ रहते हुए वो रेवंत रेड्डी के लिए एक एजेंट की तरह बने बैठे हैं और हर एक कारगुजारी उनके लिए पहले से तयशुदा होती है। सीनियर कांग्रेस लीडर शशिधर रेड्डी ने कहा कि वरंगल में रैतु डिक्लेरेशन सभा के दौरान साबिक कांग्रेस राहुल गांधी को गुमराह किया गया, जिसके सबब राहुल गांधी ने जलसे-आम में बयान करते हुए तेलंगाना के सीनियर कांग्रेस कायदीन पर शदीद तनकीद की थी, जिसको सुनकर उन्हें दुख हुआ। शशिधर रेड्डी ने कहा कि 40 साल सियासी कैरियर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ खिदमत अंजाम दी है और उनके वालिद आंजहानी मरी चन्ना रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को 2 मरतबा इख्तिदार दिलाया था, जबकि उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी कौमी सतह पर पार्टी के इस्तेहकाम के लिए अक्सर चिन्ना रेड्डी से मशवरे लिया करती थी। लेकिन अब हालत यह है कि रेवंत रेड्डी ही सब कुछ बन बैठे हैं, जिससे पार्टी कायदीन में नाराजगियां चल रही हैं। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट में 75वीं यौम आजादी तकारीब के हिस्से के तौर पर टूर्नामेंट के खेलों का इनेकाद किया गया। अश्वरावपेट मंडल प्रजा परिषद के सदर जलपल्ली श्री राम मूर्ति ने अहदेदारों के साथ मिलकर फीता काटते हुए टूर्नामेंट का आगाज किया। इस प्रोग्राम में एमएम ओशला प्रसाद, एमडीओ विद्याधर राव, एमपीओ सीताराम राजू, स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और दीगर ने शिरकत की। डीआरडीओ टाउनशिप में उस्मानिया हॉस्पिटल एसोसिएशन और डीआरडीओ एमयू स्टाफ के साथ 75 साल यौम आजादी के मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। शेख गौस मोहिद्दीन स्टेट मैनेजर और डीआरडीओ यूनिट के एडिशनल चीफ इंजीनियर ने इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। बैंडियास्टी मंशियात गैंग के अहम मुलजिम पी नारायण बोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नारायण बोरकर को ओयू पुलिस स्टेशन के तहत हफ्सी घोड़ा में गिरफ्तार किया। वो गोवा में मंशियात का कारोबार कर रहा था। हैदराबाद नारकोटिक विंग और उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन
कि दोनों जॉइंट ऑपरेशन में एक इंटरस्टेट ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करें। इसमें 20 एक्सटेसी पिल्स, 5 LSD ब्लॉट्स और 4 ग्राम का MDMA ड्रग का बरामद हुआ। इसमें मेन अक्यूज्ड है प्रीतेश नारायण बोरकर अलियास बाबू अलियास काली। ये गोवा का रहने वाला है और ये 2014 से पहले भी ये ड्रग बिजनेस में है। इसका जो पार्टनर है मंजूर, ये दोनों मिलकर 8 साल से ऊपर ये ड्रग बिजनेस कर रहे हैं। इनका जो सप्लायर्स है वो सभी गोवा के हैं। 6 सप्लायर्स हैं इनके, तुकाराम अलियास नाना, विकास नायक, रमेश चौहान, स्टीव, एडविन नूनिस और संजय गोवेकर। ये 6 लोगों से ये सप्लाई लेके कंज्यूमर को बेच रहे हैं। ये ज़्यादातर तेलंगाना से जो हॉलिडे पे जाते हैं उनको ये ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं और ये गोवा में ये बहुत फेमस। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।